हम लोग आज सुबह सुबह निकले, काफ़ी बारिश का माहौल था और उसके बाद हम लोग एक पंचायत भवन गए। पंचायत भवन के बाद हम एक गांव में आ गए हैं। गांव का नाम है नागर। बताया गया कि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जाट बाहुल्य क्षेत्र यहीं पर ख़त्म हो जाता है और आगे एटा मैनपुरी में फिर जाट समुदाय के लोग नहीं मिलते हैं। और हमारे साथ कुछ गांव के ही लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने कुछ कुछ बातें, जब हम कैमरा ऑन नहीं था तो कई बातें बताई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जाट राजनीति चल रही है, किस तरीके से नेता उनको भरोसा दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं और उनके लिए कई कई वादे कर रहे हैं। तो हम बात शुरू करते हैं। क्या नाम है काका आपका? मेरा नाम वीरपाल सिंह है। क्या बता रहे थे आप पहले? मैं यही बता रहा था कि जाटों का तो कहीं वजूद नहीं किसी भी पार्टी में, क्योंकि इनमें कॉपरेशन नहीं है अपना। जैसे चौधरी अजीत सिंह चले गए तो किसी ने कोई दुख नहीं मनाया, और कल्याण सिंह राज्यपाल थे, वो ऊपर गए तो उन्होंने अपना 3 दिन तक कारोबार बंद रखा, उन्होंने शोक मनाया अपने नेता का। तो ये जाटों में तो कोई अपने को नेता मानते नहीं है सब, और न कभी एक हो सकता है। अच्छा, तो अजीत जी तो अपना आखिरी चुनाव जो उन्होंने लड़ा था वो चुनाव हार गए थे, तो क्या उनको जाट लोगों ने वोट नहीं दिया था? क्या रहा था वो चुनाव? सब बंटवारा हो गया था। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि जाट एकमुश्त होके वोट नहीं करता। कैसे वोट करते हैं आप लोग? जब वोट देने जाते होंगे तो 4 चीजें होंगी, या फिर हो सकता है कि आपकी सामाजिक आइडेंटिफिकेशन मैटर करती होगी, सामाजिक मुद्दे मैटर करते होंगे, नेता मैटर करता है, या पार्टी मैटर करता है? कुछ नहीं है। ऐसा है कि एक भाई उसमें सपा में जा रहा था, दूसरा बसपा में जा रहा है, और मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, कोई लोकदल में जा रहा है। ये स्थिति है जाटों की। अच्छा, मतलब एक ही परिवार में 4 लोग 4 अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, तो ठीक है ना, ये तो अच्छी बात है। तो मैं तो अच्छी मानता नहीं इसको। अच्छा, तो आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए वोटिंग? अरे अपने आदमी को एक मुस्त होके वोट देना चाहिए, अपने आदमी को लाना चाहिए। अपने आदमी का मतलब? जो भी, जैसे आप कह रहे हैं जाट बाल क्षेत्र है, तो यहाँ से जाट ही जीतना चाहिए। यहाँ से कभी ठाकुर हो गया, कभी कोई हो गया, बसपा कैसे जीतेगी यहाँ? भाई बसपा तो जीतनी नहीं थी। जाट बाल क्षेत्र है तो यहाँ लोकदल का आदमी जीतना था। कभी भाजपा जीत गई, तो ये अब टिकट मिलेगी तो किसी जाट को ही मिलेगी। हाँ, और जाट ही लड़ेंगे सब। मान लीजिए अगर किसी दूसरे पार्टी का, मान लीजिए एक पार्टी ने और दूसरी पार्टी, दोनों ने जाट नेता उतार दिए, उस समय आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं? अरे वो तो कुछ नहीं है, अपनी अपनी उस पे जाएंगे, चौस पे मुझे कौन बढ़िया लग रहा है, किसके संबंध किससे। असली मुद्दों पे नहीं जाते कि असली मुद्दे क्या हैं। क्या हैं असली मुद्दे? असली मुद्दे ये हैं कि हमारे गांव में पानी का निकास आज तक नहीं है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए, 7 तालाब हैं, 7 तो तालाब घिरे हुए। गांव के भीतर 7 तालाब हैं? 7 तालाब हैं, अतिक्रमण किए हुए, कहीं नाला नहीं है। अतिक्रमण कैसे? तालाबों पे। अच्छा, हाँ, लोकल लोगों ने। अच्छा, तो पानी की कहीं निकास नहीं है। अगर भयंकर बारिश होती है, ऐसे इटावा में हुई है अभी कल, तो यहाँ तो स्थिति खराब हो जाती, पूरे गांव में पानी पानी दिखाई देता। अच्छा, तो पानी की एक समस्या बता रहे हैं, और क्या समस्या है गांव की, क्षेत्र की? बिजली की समस्या है। बिजली जो है सही नहीं आती है। नागर गांव से फीडर है, इसमें 8 गांव जोड़ रखे हैं। पूरी पुरानी लाइन है, तार कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, तो दिक्कत होती है। अच्छा, और यहाँ पर कोविड का काल चल रहा है और अस्पताल, मेडिकल सुविधाएं कैसी हैं? हाँ, अब सब लास्ट में आके अब यहाँ 2 अबे लगी हैं। वैक्सीन लग गई आपकी? दोनों? एक लगी अभी। अच्छा, अभी उसमें ज़्यादा 1000 लोगों को लगा होगा। तो गांव में आके लगवाए या बगल के पीएससी में? गांव में कैंप लगाता है स्कूल पे। अच्छा, हाँ, तो उसमें सब लोगों को लगी या कोई उम्र का वो था? अरे वो सब लोगों को नहीं, 18 साल से नीचे वालों को नहीं लगा है। हाँ, मतलब 18 साल से ऊपर सबको लगा, जो भी चाहे लगवा सकता है। अच्छा,
और बताइए, मतलब चुनाव आने को आप कह रहे हैं कि कोई बसपा चुन लेता है तो हम आरएलडी को चुनते हैं, तो इस बार गांव का आपके क्या रुख है, किसको चुनने का विचार बना रहे हैं? और गाँव की काऊ की का पता पे विचार है, हमारे विचार अलग हैं। आप अपने बता दीजिए। हम तो दंगे जा RLD को। अच्छा, हाँ, कारण? कारण क्या है, बीजेपी ने जो है लोगों को गुमराह किया है, झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक किसी के खाते में कुछ नहीं आया। सिलेंडर 300 पैसे 900 का हो गया। डीजल जो है 60 पैसे 90 रुपए लीटर हो गया। अरे सरकार नहीं बनावे, सरकार बनावन तो नहीं देंगे, सरकार को खेल तो बिगाड़ देंगे। अच्छा, अच्छा, कैसे खेल बिगाड़िएगा? हाँ, ये खेल बिगाड़ने वाला चक्कर समझाइए। बिगाड़ने वाला ये कि समझौता होके दूसरी पार्टी से सरकार बनेगी, बीजेपी को नहीं आने देंगे। अच्छा, तो मतलब किस तरीके से, किस से समझौता होगा? थोड़ा खुल के बताइए, लल्लन टॉप के दर्शक जो है ना एकदम खुल के सुनना पसंद करते हैं कि कैसे आप सरकार बिगाड़ेंगे। खुल के पसंद करते हैं, अखिलेश की सरकार बनेगी, वहीं समझौता होगा। वही समझौता होगा तो अखिलेश की सरकार आएगी और आप आरएलडी को सपोर्ट करेंगे, और अगर यहाँ से सपा को टिकट मिल गया तो? सपा को वोट करेंगे। अच्छा, फिर सपा को वोट करेंगे। बढ़िया। अच्छा, हाँ भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र नरवार है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैंने ग्रेजुएशन किया है। अभी ग्रेजुएशन किस चीज में किया है? ग्रेजुएशन मैथ्स से किया है, BSc किया है। गणित से BSc? अरे बहुत बढ़िया। क्या क्या होता है गणित में, क्या क्या पढ़ाते हैं आप सब्जेक्ट में? पढ़ाता नहीं हूँ अभी मैं हाँ, मतलब वही क्या क्या पढ़ते हैं? तो कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से BSc कर रहे हैं? कंप्लीट हो चुका है मेरा पिछले साल। पिछले साल हाँ, अछनेरा से किया है। फिर आगे क्या करना है? आगे MSc करने का विचार है। MSc मैथ से ही? MSc के बाद? MSc के बाद अब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, कहाँ पर? अब देखो हम B.Ed या BTC कोई ऑप्शन रखते हैं। अच्छा, B.Ed मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं? सोच ठीक। रहे हैं। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप B.Ed करेंगे? हम्म। अच्छा, क्या बता रहे थे आप, सपा और आरएलडी कुछ बता रहे थे? सपा और RLD का दोनों का अगर गठबंधन होता है तो हम ये क्षेत्र हमारा जाटों का क्षेत्र है और हम सिर्फ अपने RLD को ही चुनेंगे। अगर हमारा कोई कैंडिडेट RLD से निकलता है हम उसको तन मन धन तीनों तरह से सपोर्ट करेंगे उसे। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे आप BSc किए हुए हैं मैथ से, ठीक है, आप MSc करने का विचार रखते हैं, आगे आपको जॉब चाहिए, तो जाट या फिर किसी भी समुदाय से जो युवा होता है वो, मुझे लगता है कि जाति से ऊपर उठ के हमें जो है मुद्दों पर, आपके इश्यूज पर बात करना चाहिए। तो क्या जाट के मुद्दे और युवाओं के मुद्दे अलग अलग हैं या सेम है आपके? नहीं, सेम है। बस यही है, हम 4 भाई हैं, एक भाई फौज में और 2 भाई हमारे राजनीति में और हम पढ़ रहे हैं अभी। क्या एक भाई फौज में, 2 भाई राजनीति में? 2 भाई राजनीति में। आरएलडी में या किसी और पार्टी में? नहीं, हम अपने RLD वाले ही हैं, जाट हैं बिल्कुल। अच्छा, तो अभी एक बीच इधर किसान आंदोलन हुआ था, उसमें आप लोगों का सपोर्ट है? बिल्कुल है जी। अच्छा, बिल्कुल, मेरे भाई गए भी थे वहाँ। अच्छा, तो क्या उसमें सरकार इतना काफी पशोपेश बना रहता है, तो उसमें आप लोगों का क्या कहना है? युवाओं का उसमें क्या मुद्दा है? मान लीजिए आप किसानी नहीं करते या फिर किसानी करते हैं, उन युवाओं का क्या सोचना है? उस बिल पर क्या होना चाहिए आखिरी? मतलब स्थितियां साफ नहीं होती दिख रही हैं। स्थितियां सरकार खुद बिगाड़ रही है। जब कोई भी आम आदमी हो, चाहे कोई अफसर हो या कोई छोटा वर्कर हो, कोई भी हो, पैदा किसान से ही है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक। लेकिन किसानों के लिए इतना अत्याचार, किसान, हमारा एक ही मसीहा था चौधरी अजीत सिंह, उनके मरने पे एक भी दिन न कोई अवकाश किया गया, न एक भी दिन कोई पैरालाइज जैसे कोई अवकाश होता है हॉलीडे, न वो किया गया, न कोई हमारे जाटों के लिए कोई ऐसा कुछ कि जिससे जाटों को और कुछ अच्छा लगे। कल्याण सिंह जी के मरने पे उनके लिए चंदन की लकड़ी, पीपल, और ये देखो क्या क्या वो किए जा रहे हैं अजीत सिंह के लिए। आज तक कोई पेपर में छपा कुछ, कोई ऐसी न्यूज? अच्छा, आप आरएलडी को वोट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं जी, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आरएलडी ऐसे क्या चुनावी वादे हैं जो आपको, उन्होंने ऐसे कौन से वादे किए हैं जिनसे आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हरित प्रदेश और किसानों के लिए ही ज्यादा बेनिफिट है, और हम भी किसान के बेटे क्या हैं। नीति है उनकी? उनकी यही है कि एग्रीकल्चर पर जोर देना, फोकस करना, और हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी किस तरीके से भाई साहब, मतलब किस तरीके से वो फोकस करेंगे एग्रीकल्चर पे RLD? मतलब यही है कि तुम अब ये यूरिया है, यूरिया की सबसे बड़ी दिक्कत, यूरिया कम मात्रा कम पैसे में मिलेगा, और मतलब अभी कितने का मिल रहा है यूरिया? यूरिया करीब 350 का है। 350 की बोरी आ रही है। हम्म। DAP? DAP है 1150 की।
12.5 आरएलडी की सरकार आएगी तो इसमें क्या आपको फायदा होगा? इसमें ये फायदा होगा कि इसमें आधा हो जाएगा। इसमें महंगाई देखो कितना, महंगाई कहाँ से कहाँ। चलो यूरिया मतलब आप 350 बता रहे तो 170-72 हो जाएगा। 170-72 नहीं होगा, 200 होगा। पहले 50 किलो का पैकेट था, 45 किलो का पैकेट कर दिया है अब। अच्छा, रेट उतना ही है। रेट उतना ही है, 50 से 45 कर दिया है। अच्छा, किसी भी चीज को देखो, हर चीज में महंगाई है। अब ये किसान लोग हैं, चलो धीरे ये कर देंगे, लेकिन ये गरीब लोग हैं, ये कहाँ करे, ये क्या करेंगे? मजदूर लोग हैं ये। और किसानों के लिए इतनी महंगाई करके रख दिया, किसान अपना खेत भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ने पे मजबूर है। किसानों की कोई भी सुन नहीं रहा है, न ही किसानों की सरकार है। ये सिर्फ व्यवसायी है और लोग व्यवसायी पर भी ध्यान दे रहे हैं। हमारा तो यही है, बस हम लोगों की तो यही राय है कि अब के हमारा कोई अपना ही नेता निकल के आए जिससे किसानों की कुछ सुने। कौन है नेता यहाँ पर जिसको आप लोग पसंद करते हैं? अब देखो, अब टिकट किससे कंफर्म होता है? अच्छा, नहीं तो टिकट तो वो पार्टियां कंफर्म करेंगे। आप लोगों का फेवरेट लीडर कौन है? हमारे यहाँ का फेवरेट लीडर अब यही, हमारे तो ब्रिजेश चार जी हैं। अच्छा, किस पार्टी से हैं? ये राष्ट्रीय लोक दल से हैं। राष्ट्रीय लोकदल से। अगर मान लीजिए उनको टिकट नहीं मिलता तो आप कह रहे हैं सपा को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल जी, अगर उन दोनों का गठबंधन होता है तो हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर उन दोनों का गठबंधन नहीं होता है तो हम सपोर्ट सपा को भी नहीं करेंगे। अच्छा, सपा को भी नहीं। नहीं करेंगे। और उस स्थिति में अगर सपा मान लीजिए गठबंधन नहीं करती और एलएलडी अकेले लड़ती है, तो हम आरएलडी को ही सपोर्ट करेंगे। और अगर वो भाजपा से गठबंधन हो जाता है तो हम भाजपा से नहीं करेंगे। हम फिर मतलब आरएलडी अगर भाजपा से अगर गठबंधन कर ले उस स्थिति में आपका क्या वोट विचार नहीं होगा? देंगे। आरएलडी को भी वोट? नहीं देंगे। अच्छा, तो हम मतलब किसी को भी वोट नहीं देंगे। आरएलडी से अगर हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। हम किसी को भी बढ़ावा नहीं देंगे। हम अगर बीजेपी के साथ ये करती है। अच्छा, किस बच्चों के साथ कितना खिलवाड़ किया। 3-4 साल हो गए योगी जी को होने जा रहे हैं, आज तक कोई वैकेंसी यूपी में कोई वैकेंसी है ऐसी बच्चों के लिए? और ये बच्चों के साथ कितना हो रहा है। चलो लॉकडाउन है मान रहे हैं, लेकिन ये वैकेंसी और भी कोई कुछ काम रुक रहा है क्या सरकार का? कोई बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप नहीं, बच्चों के लिए कोई एडमिशन नहीं। और क्या क्या काम नहीं रुक रहा है जो आप कह रहे हैं कि कोई भी सरकार का कोई भी किसी भी माध्यम को देख लो, कोई भी काम नहीं रुक रहा है। छात्रों का जो है, छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोई भी एक भी वैकेंसी नहीं। सब छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है अच्छा, इस टाइम। चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रामवीर सिंह। रामवीर सिंह जी, क्या है इस बार के चुनावी मुद्दे? क्या है इस बार, क्या लग रहा है माहौल आपका? इस टाइम तो माहौल में कुछ चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? ज्यादा लोग कुछ आरएलडी की तरफ भी हैं और थोड़ा भाजपा भी कोई जैसे चल रहा अपना कुछ बात। आरएलडी और भाजपा की तरफ माहौल है। अच्छा, बाकी आपके गांव के क्या मुद्दे हैं? काम के ऐसा कोई केस विशेष मुद्दा नहीं भाई साहब। गांव में सब ठीक ठाक चल रहा है? प्रोग्राम का वो थोड़ा बहुत अटकमना है, वो तो चलता है गाँवों में। ऐसा कुछ नहीं है कि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। वैसे सारी व्यवस्था बढ़िया है गाँव की। जल भराव नहीं है पानी? नहीं है, वो प्रोग्राम वाली बात वो अलग है। वो मैटर क्यों, मैं भी पूर्व प्रधान रहा हूँ, तो वो सारी समस्या ऐसी है कुछ के मतलब हम लोग नहीं इसको क्लियर कर पाते हैं। और बाकी सारी चीजें मतलब ठीक है, मतलब सारी व्यवस्थाएं। और बिजली के बिल को लेके क्या है? बिजली का बिल लेके कोई ऐसी मेन परेशानी नहीं है कि मतलब अभी एक तो किसान के साथ चलता है कि मतलब बिल नहीं भर पा रहे हैं कि बिजली की वो थोड़ी बिजली का बिल ठीक आता है यहाँ पर? हम नहीं, बहुत कर होता है कभी किसी के साथ गलत हो जाए, मीटर गलत कर दे, वो कर दे, गलत हो जाता है। जैसे लाइन सर्विस बोले भाई साहब के, वो कई कामों से अटैच है कर लाइन, उसमें थोड़ा परेशानी है क्योंकि मीटर एक खाली कोकतला का पड़ जाता है और बाकी 17-18 काम लगे हुए हैं, लाइन थोड़ी डैमेज है। अच्छा, और कुल मिला के खेती पानी का क्या हिसाब है? खेती पानी नहीं ठीक है, सारी व्यवस्था बढ़िया है यहाँ पर, पानी वानी सिंचाई की ठीक व्यवस्था? बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है। सारी व्यवस्था ठीक है। प्रधान जी कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था ठीक है, समझते हैं। आइए, क्या नाम है भाई साहब आपका? जी बोलेंगे, मैं नाम बोलूंगा। अरे आप क्यों नहीं बोलेंगे? अरे मैं तो वैसे नाम तो बोलेंगे अपना। मेरा रामवीर हो, रामवीर। रामवीर। अच्छा, इन भाई साहब का भी, प्रधान जी का नाम भी रामवीर है? हाँ जी जी, हमारे प्रधान जी हैं। अच्छा, तो आप दोनों नामा राशि हुए? हाँ जी। प्रधान जी बता रहे हैं गांव में कोई समस्या नहीं है, आपको भी यही लगता है? हाँ जी, कोई समस्या नहीं है गांव में? बढ़िया है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। तो किसने बढ़िया किया है? कौन सी पार्टी है, कौन से नेता हैं जो बढ़िया कर गए सब? वो हमें ना पता था, हम तो घर रहे थे। हाँ? कोई पार्टी संग ना ले जाते, हम तो घर ही रहते। तो वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट देते हैं, वोट चुना देते। वोट देते हैं। अच्छा, वोट देने से पहले आप क्या सोच के जाते हैं? आप कह रहे हैं हम घर रहते हैं, सब चीज व्यवस्था बढ़िया भी है, तो फिर वोट कैसे आप तय कैसे करेंगे कि किसको वोट देना है? चले जाते वोट सा, हाँ? अंधकूपों में चले जाते वोट। अंधकूपों में? अच्छा, अंधकूपों में कैसे
बताइए, समझाइए थोड़ा सा, अंधकूपों में क्या है? इतनी जानकारी ना था। नहीं, अंधकूपों में आपने कहा ना वो। हाँ? मैं तकलीफ मारा वैसे अंत को पूछ लो। अच्छा, आप बीमार हैं, ठीक है, चलिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? हेतराम। हेतराम। हाँ जी। क्या हाल चाल है हेतराम जी? सब बढ़िया? देखो हाल में कमी नहीं है, चाल बिगड़ गई है। चाल बिगड़ गई है? क्या चाल बिगड़ी है? घुटनों में आर्थराइटिस। अच्छा, और वैक्सीन लगवा लिया आपने? वैक्सीन नहीं लगा अभी। कारण? कारण क्या, मैं कहीं आ जा पाता नहीं, घर पे ही रहता हूँ केवल। अच्छा, तो मतलब नहीं जा रहे हैं तो वैक्सीन जरूरत नहीं है ना? जरूरत भी नहीं है, और रही बात ये, मेरी मर्ज तो बहुत पुरानी है। या कौन सी, कोरोना मर्ज? नहीं, मेरे एक नहीं, कई जगह ब्रोंकाइटिस भी है, बीपी भी है, और ये आर्थराइटिस भी है। अच्छा, नहीं, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। बाकी इलाज उलाज कैसे करवाते हैं आप? अस्पताल है यहाँ पास में? अपने आप खुद करता हूँ। सरकारी अस्पताल यहाँ पर कोई सुविधा वहाँ से? नहीं, अभी तक किसी पर नहीं गया हूँ। 25 साल से ब्रोंकाइटिस है, अपना इलाज खुद ही किया है। अच्छा, तो यहाँ सरकारी अस्पताल क्या दुरुस्त नहीं है या फिर प्राइवेट अस्पताल पे ज्यादा यकीन है? नहीं, सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन से ही नहीं है, थोड़ी बात तो ये है। क्या सरकारी अस्पताल में मेडिसिन नहीं है? नहीं है। जाएंगे आप, 2 गोली पकड़ा देंगे बस। कौन सी गोलियां? डॉक्टर साहब बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं वहाँ? नहीं, मैंने एक बात कही आपसे कि मैंने अपना ट्रीटमेंट खुद ही किया है। मैं कहीं किसी डॉक्टर पर अभी तक नहीं गया हूँ। केवल हाँ, कोई सर्जिकल मामला आ गया तब जरूर गया हूँ। वैसे अपने और सारी जो फंक्शनल डिजीज है वो खुद सही कर ली है। बाल बच्चे हैं आपके? बाल बच्चे 4 हैं। 4 हैं। पढ़ाई करते हैं या फिर क्या कर रहे हैं अभी? हाँ, BSc MA BTC BEd। तो कहाँ आसपास कोई कॉलेज है यहाँ पर? किस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं? यहाँ है पनवारी में डिग्री कॉलेज है। प्रभारी मुखर्जी कॉलेज, पनवारी मुखर्जी कॉलेज। अच्छा, यहाँ से कितनी पनवारी डिग्री कॉलेज कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से है 5 से 5.5 किलोमीटर है। अच्छा, तो BSc आपने भाई साहब वहीं से किया है? BSc? अच्छा, तो BSc करवाने के बाद बच्चों का क्या प्लान है आपके, क्या करेंगे आगे? अब हमारा काम है पढ़ाने का। पढ़ा दिया है, अब क्या कर पाते हैं ये उनकी मेहनत के ऊपर है। तो सरकार में जो है नौकरियों की व्यवस्था कि भाई बच्चे अगर पढ़ लिख जाएं, अगर आप इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की जॉब लग जाए, तो कहाँ बच्चों ने कुछ सोचा है? आप उनसे बात करते हैं जॉब को लेके कि आगे कहाँ जॉब करना है, क्या करना है? नहीं, देखो बच्चों को अब इतने छोटे बच्चे तो है नहीं, जब ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट है तो छोटे बच्चे तो है नहीं, कहाँ जॉब करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए वो हमसे बेहतर जानते हैं। हमसे बेहतर जानते हैं। अब रही मेहनत की बात, मेहनत कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये उनके ऊपर है। और रही बात देहात के मामले, देहात में विशेषकर मित्र मंडली गुमराह कर लेती है बच्चों को, बस ये। अच्छा, मित्र मंडली क्या होता है? मित्र मंडली कैसे गुमराह करती है? किस तरीके से मित्र मंडली गुमराह करती है बच्चों को? बताइए। देखो ये तो आप जानते हैं कि मित्र मंडली में बच्चे का जो है समय भी खराब होगा, टाइम खराब होगा। दूसरा, घर से थोड़ा दूरी बना कर रहेगा। मतलब संगति खराब होगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा, कुल मिला के ये बात है ही। अच्छा, कैसे ये चीज दूर की जाए? संगति मतलब ठीक कैसे, इसका नजर कैसे रखी जाए बच्चों पे कि बच्चों की संगति ठीक हो? देखो उसका एक ही उपाय है कि अगर बच्चा माँ बाप के पास है, माँ बाप से अच्छा कोई मतलब गाइडेंस देने वाला या नियंत्रण कंट्रोलर नहीं है, दूसरा व्यक्ति कोई कंट्रोल नहीं करेगा उसे, न कोई गाइड करेगा, कोई मार्ग दिखावे उसे, यूज करेगा, केवल ये है, केवल यूज करते हैं। चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, क्या करते हैं आप? अब तो निठल्ले बैठे। निठल्ले बैठे हैं, कारण? सब जी इतने बड़े जो चल रहे हैं, जाल बिछे हुए हैं, फालतू के ड्रामा आ रहे हैं। कौन से जाल बिछे हुए? जी ड्रामा है जो नोटबंदी, दुनिया भर की सब फैक्ट्री बंद रहेगी, कारोबार बंद। पहले क्या करते थे? नौकरी करते। कहाँ पर? अच्छा, क्या क्या खाए हुए थे?
अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए। हिंदुस्तान लीवर में सेल्समैन है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? नौकरी छूट गई। किस साल में? 2 साल है गई। 2 साल मतलब 2019 के टाइम कोरोना जब आया तब। हम्म, अच्छा, उसके बाद से क्या कर रहे हैं अभी? बैठे हैं, कचून आए। क्या सोचा है इस बार 2022 के लिए, क्या मन बनाया है? अब हमारे प्रधान जी बैठे, वो बताएंगे। अरे आपका वोट है ना, प्रधान जी को तो अपना एक वोट है, आपका अपना अलग वोट है, आप बताइए और एकदम खुल के। ना बदलाव के विचार तो है। बदलाव के किस तरीके का बदलाव? यह सरकार तो ऊब चुके हैं आदमी। कारण? भुखमरी फैलवो, बेरोजगारी जी है। तो कौन सी सरकार में जो है भुखमरी और बेरोजगारी दूर हो जाएगी? जैसी सही कांग्रेस में 70 साल में तो आदमी दुखी नहीं भयो, जब या में 10 साल में दुखी है वो। तो फिर कांग्रेस को वापस लाना है? न देश को हित चाहे तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। तो कांग्रेस के कौन होगा यहाँ पर चेहरा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए? अब जो को सरकार बाय नॉमिनेट कर। आपका, आपकी पसंद भी तो मैटर करती है। आपको कौन सा, कांग्रेस अगर आप कह रहे हैं आनी चाहिए, तो कौन सा नेता आपको सबसे अच्छा लगता है स्टेट में? ये तो पार्टी की हाईकमान निश्चित करेगी ना कौन है नॉमिनेट। आपकी पसंद हाईकमान थोड़ी निश्चित करेगी, आपकी पसंद क्या है? नहीं, चेहरा आवे को जब ही तो बाको आदमी वो आंकलन करे। अच्छा, मतलब कांग्रेस पहले चेहरा लाएगी, उसके बाद आप लोग निर्णय लेंगे। हाँ, आप चेहरा कौन सा पसंद है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की कौन चेहरा पसंद ज्यादा है? प्रियंका गांधी। राहुल गांधी पसंद नहीं है, कारण? अब ये बुद्धिजीवी की कमी है वहां में। अच्छा, मतलब बुद्धिजीविता की कमी है राहुल गांधी में। और प्रियंका गांधी वो बुद्धिजीवी है, कैसे? बात करने का उसका ढंग अलग है। अच्छा, और अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या क्या काम करवाएगी, कुछ आइडिया है? कुछ लोग कांग्रेस के लोग बताते हैं आपको? नहीं, अब तक कछु बुरो ना भे, आगे चल के अच्छो ही करा भाई कछु। अच्छा, अच्छी कराएगी। और भाजपा की सरकार जो है इस बार आप बदलने का प्लान है पूरा? नहीं, हम हाओ खुद को तो तू है, हाँ। अब आगे कौन को क्या होगा ये पता ना है। अच्छा, वैक्सीन लगवा ली आपने? 2 लगवा ली। दोनों लगवा ली। और अभी मतलब आप 2 साल से जॉब नहीं है, तो आप किस तरीके से घर का काम, रोजी रोटी किस तरीके से चल रही है? मजदूरी कर रहे हैं गाँव गाँव ना की। क्या मजदूरी कर रहे हैं? खेतों में बाजरा हो, ज्वार है, ये काम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम दिग्विजय शर्मा। दिग्विजय शर्मा। दिग्विजय शर्मा जी, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट कंपनियों में काम करता था, सब प्राइवेट कंपनी खाई गई दामन ने। और सुनीता हमारे न्यू खाई गई और दुनिया के हमारे जमा करवाए बिल न्यू खाई गई और भाग गई कंपनी। अब कौन सी कंपनी थी? सुनीता बार बार रजिस्ट्रेशन है, ये गवर्नमेंट दे देती है रजिस्ट्रेशन, और नई नई कंपनियां ले आती हैं, वो पैसे लेके गांव के लोगों से बहला फुसला करके और ले जाते हैं और फिर लौटते ही नहीं हैं। इस तरह से हम लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि या तो वो पुरानी कंपनी को दोबारा से चालू करी जाए तो जाते हम लोगों को सबको रोजगार मिल जाए। ये सबसे बड़ी रोजगार खो दिया है गवर्नमेंट ने, तो रोजगार खोने की वजह से सब लोग परेशान हैं। मैं एमएससी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और बैठा हूँ घर पे, गायों को चरा रहा हूँ अपनी। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी नौकरी नहीं लगी, तो क्या इस बार चुनाव आएगा तो ये रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा आपकी तरफ से? मेन चीज रोजगार होगा सबसे बड़ा मुद्दा। उसके अलावा कौन सा मुद्दा है? उसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं, रोजगार मिलना चाहिए सबको फर्स्ट क्लास, तो सबका जीवन उपार्जन सही हो। अच्छा, महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास हुआ है, वो कह रहे हैं कि जाट नेता थे और उस तरीके से उनको जाट लोगों के लिए बनाई जा रही है, आपका क्या विचार है? ये अच्छी बात है, अच्छी बात है उनके लिए। यूनिवर्सिटी बनने से क्या क्या फायदे हो जाएंगे इधर क्षेत्र के लिए? यूनिवर्सिटी बनने से पहली बात तो पढ़े लिखों को कुछ को रोजगार ही मिलेगा, और दूसरी उसमें जल्द से जल्द पढ़ने पढ़ाने के लिए बच्चों को भी सुविधाएं मिलेंगी यूनिवर्सिटी मिलने से। ये मैं जितना जानता हूँ वो बता रहा हूँ। आपके बाल बच्चे हैं? हाँ जी। क्या करते हैं? अभी एक तो पुलिस में लग गई है लाली। अच्छा, एक पुलिस में लग गए हैं। हाँ, एक मास्टर नहीं है गई है। अच्छा, तो दोनों की नौकरी लग गई, आप कह रहे रोजगार नहीं है, ऐसा कैसे? तो अभी तो लगी है, अब जब
25 वो 26 27 साल की है गई हैं, जब जाके बड़ी मुश्किलें से लगी है, बड़ी भारी मेहनत करी है। लड़के लड़की दोनों को नौकरी मिल गई है? लड़कियां, दोनों लड़कियां लगी। अच्छा, दोनों लड़कियों को नौकरी मिल गई है। तो दोनों को मेहनत से कैसे, मतलब अपनी पढ़ाई करके ही, और पढ़ाई की और नौकरी मिल गई, या फिर? बहुत मेहनत करी है बच्ची ने। अच्छा, सब 27 साल की, 26 साल की उम्र है। कितनी बार ट्राई किया था? कुछ बार? 5 बार, 4 बार। अच्छा, हाँ। तब जाके नौकरी लगी। देखो, MSc तक पढ़ ली, टेट कर लो, C-टेट कर लो, BTC कर ली, B.Ed कर लो, और रीट कर लिया 2 बार, तब बड़ी मुश्किलों से अब आके नंबर आया है। कुछ जुगाड़ पानी भी चलता है, या फिर एकदम फ्रेश? नहीं, फिर वो तो उन दोनों बच्चियों का फ्रेश में हुआ। क्षेत्र में कहीं ऐसा चलता है कि भैया पैसा दें और हमारा हो जाए पुलिस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा एकदम होगा, एकदम फ्रेश भर्ती हुई। क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? बताइए, इधर माइक पे बताइए। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? मेहनत से लग रहे हैं, जो अच्छी सरकार है, अच्छा फैसला, बस बच्चे के बच्चों के लिए जो मेहनत करेगा वही बढ़ेगा। अच्छा, तो मतलब सरकार में नौकरी लग रही है? हाँ, बिल्कुल मेहनती आदमी हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सबसे दिक्कत ये आ रही है कि जो आलसी हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब रोजगार की कमी नहीं है, आलसी लोगों की संख्या ज्यादा है। अपना रोजगार भी नहीं खुद डाल सकते हैं, एक दूसरे के भरोसे। आप क्या करते हैं? मैं BSc MSc PhD सब कुछ LLB कर रहा हूँ इस समय। तो आप बेरोजगार हैं? यस। तो आप आलस की वजह से नौकरी नहीं लग रही है इसकी? मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई में। अच्छा, तो आपको आपकी मेहनत ना करने की वजह से जॉब नहीं लगी? नहीं लगी। और PhD कर चुके हैं? यस। किस विषय पे थी आपकी PhD? अरे अब कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। PhD किस विषय पे थी? इसमें ये क्या है कि मेहनत करेगा वही बढ़ेगा इस सरकार में, बस इतना ही। तो ये तो अच्छी बात है ना, जो मेहनत करेगा वो बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आलसी लोगों के लिए दिक्कत आ रही है बस ये। तो आप 2022 में कहाँ बटन दबाएंगे? मैं तो इसी सरकार में देना चाहता हूँ वोट, भाजपा सरकार में। अच्छा, और ये भाई साहब जो RLD कह रहे थे, उसको क्यों नहीं? मैं मेहनत करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी सरकार लग रही है ये। अच्छा, आपको सरकार अच्छी लग रही है, बिल्कुल। तो आप बीजेपी की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, BJP को मेरा सपोर्ट है। फुल सपोर्ट। आप बता दो पन्नी। जी भाई साहब, अरे इधर कोई ले आएंगे। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहूकार सिंह है। हाँ, बताइए। बताओ साहब, पूछो। मैं जो है साइकिल की दुकान करता हूँ। साइकिल की दुकान करता हूँ। साइकिल की दुकान, अच्छा, बताइए। पूछो, क्या पूछोगे? हम ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब ने कहा कि जो मेहनत करेगा उसी को नौकरी मिलेगी, आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि ये सरकार ऐसी सरकार है कि ये गफलतखोरों की गफलतखोरी निकाल रही है, तो उनको आपत्ति हो रही है। भाई धीरे धीरे सफाई होगी, एकदम तो हो नहीं सकती। कैसे सफाई हो रही है इस सरकार में? हो रही है इस सरकार में, जो गफलतखोर है वो ऐसे नजर बंद हो रहे हैं कि कोई कह नहीं सकता। अब वो फड़फड़ा रहे हैं। भाई मैं आज जो है 10 लाख रुपए रोज कमा रहा हूँ, और आज मेरी आमदनी जो है 1000 रुपए रोज की है, तो मैं फड़फड़ा रहा हूँ। और वो वैसे लोगों ने, जो मेहनती लोग हैं, उनको वो गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये सरकार तो वैसी है, जबकि सरकार धीरे धीरे काम होगा, एकदम तो हो नहीं सकता। भाई कोई भी काम एकदम नहीं हो सकता। चौका हब्बे तो हराम खो रहे हैं, चौका बिना पैसे सूद ले वो इन्हें कमजोरों की नारे ने बड़े बड़े कर रहे हैं ना। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन से ऐसे काम है जो धीरे धीरे शुरू हो गए हैं? जो धीरे धीरे ये गफलतखोरी है, कोई लड़ाई दंगे करते हैं, चोरी डकैती करते हैं और वो करते हैं, उनमें इतनी परसेंटेज कम आई है मेरी दृष्टि में कि, और उनसे पूछो कौन क्या है जो, और सभी काम जो है मतलब बढ़िया ही चल रहे हैं। और जो आलसी और वैसे हतगाएं, चूँकि वे तो गुमराह, ये किसान आंदोलन भी चल रहा है। किसान आंदोलन की समस्या बैठ करके ही तो हो सकती है। अब ये है कि तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये तो उनमें ये वैसे गफलतखोर मिले हुए हैं जो बड़े बड़े, ये इसमें आतंकवादी भी हो। कौन कौन है गफलतखोर? गफलतखोरी है ये सब पार्टियां ना, गफलतखोरी तो सब। नहीं, किसान आंदोलन में आपने कहा गफलतखोर हैं। ये गफलतखोर बाहर से भी लाए जा रहे हैं मेरी दृष्टि में। कौन कौन लोग हैं, नाम बताइए। अब मैं नाम तो उनका जानता नहीं भाई, जो वैसे विख्यात जो आतंकी हैं वो हैं, उनका भी कुछ है। किसान आंदोलन में आतंकी हैं? हाँ है। अच्छा, कौन कौन लोग? कोई ऐसे नाम नहीं पता है आपको? मैं आतंकी हैं आतंकी हैं। और जो भाई गफलतखोरों में तो वो मिल के और उनको जो है खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। भाई जब तक उसको शिकारी जब शिकार खेलने जाएगा, जब तक उसको चुगा नहीं डालेगा
जो फंदा कैसे फंस जाएगा। तो ये सारे सब चुगा डाल रहे हैं जो है। हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? ये सरकार नंबर 1 सरकार है और गफलत धीरे धीरे निकलेगी। अब गफलत और तो घबरा रहे हैं, और जो नंबर 1 आदमी है वो सीना तान के अपना काम कर रहा है खुले में, उसको कोई भय नहीं है। क्या नाम है भाई साहब आपका? रविकांत नाम है सर। रविकांत जी हाँ। सहमत हैं भाई जी से आप? हाँ सहमत है, बहुत अच्छा लगता अच्छा, सहमत हैं। तो किसान आंदोलन में कौन कौन से आतंकी हैं ये भाई साहब जो बता रहे हैं? है। आतंकी तो नहीं कह सकते, लेकिन किसान को मोटा बन के नहीं, बाहरी वैसे तत्व हैं जो। तो किसानों के असली मुद्दे हैं क्या? मान लीजिए किसान आंदोलन का जो विरोध करना, जो किसान बिल का विरोध करना है, वो मुद्दा नहीं है तो क्या मुद्दा है किसानों का? ये तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, किसान आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, शिक्षित बेरोजगार हूँ, जॉब नहीं मिला है वैसे। शिक्षित बेरोजगार हैं, तो रोजगार किस सरकार में, किस सरकार को पर आप दोष मानेंगे? और अब किसी में नहीं है, जैसे कि जुगाड़ है, बाकी लग जाते हैं, 2 नंबर तमाम लग रहे हैं और 1 नंबर घर बैठे हैं, ये ऐसा हो रहा है। जुगाड़ तुगाड़ वालों की नौकरी लग जा रही है, कैसे कैसे लगेगी? लग गई और लग गई, हम रह गए। कैसे लगता है वो जुगाड़ तुगाड़, हमें भी तो समझाइए। अब लगती है नेता मंत्री अधिकारी इनसे जुगाड़ होती है तो घुस जाते हैं वो। नेता मंत्री और अधिकारी, इन तीनों से अगर आपकी जुगाड़ है तो आपको नौकरी लग जाएगी। कर देते हैं ना, वो करते हैं। तो वो जुगाड़ कैसे करते हैं? कुछ पैसा वैसा देना पड़ता है? हाँ पैसा भी देते हैं, कितना पैसा? जितना वो पट जा खेल, 6,000 4,000 8,000। 6,000 में दूं तो पुलिस की नौकरी लग 6 लाख, सॉरी, हाँ 6 लाख। 6 लाख 6 लाख का भी रेट चल रहा है। जी हाँ, 6 8 10 बोलेगा। 6 लाख 8 लाख दिया जाए तो मैं पुलिस में भर्ती हो जाएगी, और किसी मंत्री से जान पहचान होना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है सर। अच्छा, और आपके पास वो 6 लाख नहीं थे तो आप अभी बेरोजगार हैं? जी हाँ। तो क्या काम करते हैं अभी फिर? वो कुछ नहीं, वैसे ही अपना बेरोजगार है तो अपना कर लेते हैं, दवा फवा दे के इधर उधर 100-200 कमा लेते हैं बस। यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। कुछ लोगों ने बताया कि वो रोजगार बड़ी ईमानदारी से मिल रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जुगाड़ तुगाड़ चलता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे, तो कुछ ने कहा कि नहीं भाई, लोक दल के साथ जाएंगे, और अगर सपा उनके साथ गठबंधन करती है तो सपा के साथ जाएंगे। हम अभी नागर गांव में हैं और यहाँ पर लोगों से बात की और समझा कि क्या है यूपी का हाल। आपको अगर ये कवरेज पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि हम और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे जब अन्य जिलों में जाएंगे तो क्या और कवर कर सकते हैं। देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।